पिताजी ने बहुत अच्छे विचार रखे। जो शायद मेरी कमी रह जाती है कि भाई मैं मंत्रों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, मंत्रों के अर्थ पे उतना ज़्यादा मैं प्रकाश नहीं डालता। तो आज हाँ, अगली बार जब होगा तो अयंत इदमात्मा मंत्र जो बच्चों ने बोला था उसके अर्थ पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा, ताकि वेद मंत्रों को सिर्फ हम पढ़ने तक ना रहे कि बस मंत्र बोल दिए और काम खत्म। वेद मंत्रों का अर्थ क्या कहता है ये भी जनाया जाए। प्राचीन काल में ये परंपरा थी कि हम वेद मंत्रों को पढ़ते भी हैं और उसको फिर समझते भी हैं। अगर आप वाल्मीकि रामायण को देखें तो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है जब रामचंद्र जी अयोध्या नगरी छोड़कर जाने लगते हैं तो हमारे देश के जो उस समय अयोध्या के जो विद्वान हैं, जो ऋषि हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं कि हे राम, तुम आज जा रहे हो तो तुम्हारे जाने के कारण कल तक जो हमारा मन वेदों के अध्ययन में और वेदों के अभ्यास में लगा रहता था वो मन अब वेदों के अभ्यास में लग नहीं रहा है। मतलब वो समय ऐसा था, वो जमाना ऐसा था जब हमारे देश के ऋषि महर्षि ब्राह्मण विद्वान वेदों का अध्ययन करते थे और उसका अर्थ जानकर दूसरों को भी बताने का प्रयास करते थे। आज ये परंपरा बहुत सिमट के रह गई है, पर ठीक है, बठिंडा के इस क्षेत्र में और इस जगह पर, इस पावन भूमि में हमारी राजमाता के गृह निवास पर इनकी आज्ञा से और आप सबके सहयोग से ये कार्य संपन्न हो पा रहा है। और शायद मैं समझता हूँ ईश्वर की अपार अनुकंपा है, जो आप सब लोगों का साथ मिल जाता है तो ये चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाती हैं और ऐसे ही होते रहनी चाहिए। मैं कुछ एक विशेष बात कहूँगा और उसके बाद मैं समापन की ओर ले चलूँगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेती, बस 5 मिनट मैंने बोलना है। अपने यहाँ इस यज्ञ में कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, रेड़ी वाला हो, ठेले वाला हो, चाहे वो छोटी मोटी दुकानदारी करता हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो, सेठ हो, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। सभी के लिए समान आदर है, सभी के लिए बराबर दरवाजे खुले हुए हैं, किसी से कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है, किसी से किसी भी प्रकार का कोई क्लेश भाव नहीं है। जो भी अपनी इच्छा से आना चाहता है, आपके घर परिवार में, रिश्तेदार में, आज कुछ एक नया परिवार जो हमारे सामने बैठा है, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं बताऊं, पिछले 5-6 महीने से मैं उनसे कह रहा हूँ, शायद वो घर पे भी बताते हूँ, ये जो गन्ने का जूस हमने पिया, भाई साहब से मैं रोज मिलता हूँ और मैं जब भी हवन होता है मैं कह कर आता हूँ कि इस बार आना चाहिए, इस बार घर वाले आने चाहिए, इस बार आपको भी आना है। तो चलो इस बार सौभाग्य मिला और आप सभी पधारे हैं। पिछली बार भी इनके घर परिवार से कोई आया था, बेटा था ना, बेटा था। तो आज पूरा परिवार हमारे सामने बैठा है। और एक वो जब पीछे बैठी हैं, मुझे याद है हम लोग सरस्वती पूजा पे मिले थे ना, जो वहाँ सरस्वती पूजा हुई थी उधर किसी के घर पे, उस तरफ हम लोग मिले थे। तो पावर हाउस रोड से भी और आगे जाकर घर आता है किसी का, तो वहाँ पर करवाने मिले थे, वहाँ पर ये हमें मिले थे। और वहाँ से देखो आज ये हमारे पास पहुँचे, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ऐसे ही अपने घर परिवार के और इष्ट मित्र, सखा, बंधु जो भी हैं, जो भी आ सकते हो, जिनके पास समय हो, आप उन्हें बुलाने का प्रयास करें। महीने में एक बार यहाँ यज्ञ होता है और यहाँ पर आने के लिए किसी को कोई रोक टोक नहीं है। कभी मन में ये विचार ना लाएं कि ये तो किसी के प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट नहीं हो रहा है, सबके लिए ये हो रहा है, क्योंकि हम इसका इन्विटेशन मोबाइल फ़ोन में डालते हैं और मोबाइल में जाने का मतलब है कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो बिना किसी झिझक के, बल्कि आपका हक है कि आप फ़ोन करके पूछें, पंडित जी अगली बार हवन कब हो रहा है, हमने कितने बजे आना है, हमको बताएं। अगली बार हवन कब हो रहा है आप हमको बताएं, हम भी पहुंचेंगे और हम भी यज्ञ में आहुति देंगे। क्योंकि यज्ञ में आहुति देना सिर्फ हमारी भावना तक नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कैसे जिम्मेदारी है? देखो, हम इस संसार में सांस ले रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं इस वातावरण से, फिर इस वातावरण को गंदा भी कर रहे हैं, दूषित भी कर रहे हैं। हमारे शरीर से इतना गंदा और मैल निकल जाता है जिस वातावरण को लगातार दूषित करता है। फिर हम वाहन चलाते हैं, गाड़ियाँ, उससे प्रदूषण होता है, तमाम प्रकार की क्रियाएं करते हैं जिससे वातावरण दूषित होता है। और पूरी दुनिया में आज भी अगर वातावरण को शुद्ध करने का कोई उपाय है तो वो यज्ञ ही है। अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, कोई ऐसी टेक्निक नहीं बनी है वो सफलतापूर्वक बिना वातावरण को नुकसान पहुंचाए हवा के वायरस और बैक्टीरिया को मारे। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम, अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है। और पूरा इतिहास अगर आप छान कर देखोगे तो पूरे इतिहास में यज्ञ के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये देखो यहाँ लिखा है वैदिक हवन यज्ञ पद्धति। ध्यान से सब लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा है, कोई भी पढ़ सकता है। और इसी पर
नीचे क्या लिखा है, प्रदूषण को रोकने का एकमात्र उपाय यज्ञ ही है, यहाँ लिखा हुआ है, स्पेशली लिखा हुआ है। तो इस वातावरण को जिसको हमने गंदा किया, परमात्मा ने तो हमें बहुत शुद्ध और पवित्र धरती दी थी, लेकिन हमने अपने कार्यों से इसको गंदा किया, तो इसको शुद्ध करने का उपाय करना भी हम मनुष्यों की जिम्मेदारी है। जानवर तो कर नहीं सकते, हम मनुष्य ही कर सकते हैं। इसलिए अपना कर्तव्य समझते हुए हमें ये करना चाहिए। और अगर आप में से किसी को लगे कि ये मैं कह रहा हूँ तो मैं बता दूँ, कृष्ण जी गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, आप जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि यज्ञ को करना ये हमारा कर्तव्य है, ये सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है। तो अपने इस कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए हम सभी को इससे जुड़ना चाहिए। फिर चाहे कोई लाभ हो, हानि हो, नुकसान हो, सुख रहे दुख रहे। अभी घर पिताजी कह रहे थे कि लोग टालते, कोई बात नहीं, पंडित जी ने फोन किया, हाँ अगली बार चलेंगे। अभी गर्मी आएगी, लोग फिर से टाल मटोल करेंगे, पता क्या पंडित जी अन्नी गर्मी से तुसी हवन करोगे, अन्नी गर्मी क्यों भरावा, इन्नी गर्मी च आप रोटी नहीं खाते गर्मा गर्मी वे आप घराने के बीच बढ़ के बैठना, थोड़ा दूर ही बैठना। तो ये परंपराएं हैं, ये हमेशा से हमारे पूर्वजों ने निभाई है, हमारे देवी देवताओं ने निभाई है, और हम भी इसे निभाएं। इसको निभाने के लिए अपना समय, धन, श्रम, तन मन धन से जो हम कर सके हम करें, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और ये अकेले का काम नहीं है, ये हम सबसे मिलकर ही हो सकता है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, या मेरे पिताजी अकेले, या अकेली राजमत, अकेले बंदे का काम ये नहीं है, सबसे मिलकर ही होता है। और आप सभी ने इसके लिए समय दिया है, आप सभी का धन्यवाद है। धैर्यपूर्वक आपने हमारे वचनों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब भी यज्ञ होगा हम आप सभी को पुनः देखना चाहेंगे। जब भी ये यज्ञ होगा, हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर आपको बता दिया जाएगा कि कब ये होने वाला है। वैसे तो मैं कॉल भी कर देता हूँ जिसका नंबर मेरे पास है, पर जिसका नहीं है वो हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक इंग्लिश क्लासेस, VADIC वैदिक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, VADIC वैदिक इंग्लिश क्लासेस। इस यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो बना के वो वीडियो भेजी जाती है कि हम कब कितने बजे आरंभ करने वाले हैं। उस हिसाब से आप सभी आ सकते हैं, और हमेशा आप सभी का यहाँ पर सम्मान है, आप सभी को हमेशा से निमंत्रण है। कोई है, सुख है, दुख है, जो भी है, आप यहाँ सदैव आमंत्रित है, सदैव आने का प्रयास कीजिएगा। और अपना कीमती समय देने के लिए मैं आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इति ओम शांति।